प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्या 7 से 12। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से न तो कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, वचन संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक नहीं खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो रोमी कलीसिया के नाम लिखे पत्र से, संत पौलुस के लिखे पत्र से लिया गया है। अध्याय 14 वचन संख्याएं 7 से लेकर 12। प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, संत पौलुस आज के वचनों द्वारा कैसे हमारा जीवन प्रभु यीशु में पूरी तरह से केंद्रित है, यह बताते हुए कहते हैं, हम में से कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। वचन सुंदर तरीके से संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। जो विश्वासी प्रभु यीशु में आगे बढ़ने की सोच रखता है, उसके लिए कहते हैं कि हम में से कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अब इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। वचन द्वारा संत पौलुस हमारे जीवन और मरण की एक सार्थकता हमें समझाते हैं। जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसकी वचन संख्या 32 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन वहां कहता है कि वह इब्राहिम का ईश्वर है, इसहाक का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है। और आगे वचन कहता है वह मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए हर एक व्यक्ति जीवित है। वचन की शुरुआत है, उसके लिए हर एक व्यक्ति जीवित है। प्रभु का रिश्ता आत्मिक रिश्ता है। आत्मिक रिश्ते में रहने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ जीवित रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए संत पौलुस हमें यही बात सिखा रहे हैं कि हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। तो पौलुस अपने गलातियों के नाम लिखे पत्र में इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि अध्याय 2 वचन संख्या 19 में वहाँ लिखा गया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। और 2:20 में वो वही आगे कहते हैं कि मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित रहे। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं इन बातों से यह समझता हूँ, यदि मुझ में प्रभु यीशु में पूरी तरह से एक होने की इच्छा है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से खाली करने की ज़रूरत है, अपने आप को तोड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे स्वयं के लिए मरना ज़रूरी है। उस स्वयं को, उस अहम को, उस अहंकार को, उस लालसा को, इच्छा को मुझे मारने की ज़रूरत है। इसलिए वचन आगे कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 उसके वचन संख्या 24, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठा ले। वह आत्म त्याग करे, अपने आप को पूरी तरह से खाली करने की ज़रूरत है। आज के समाज में हमारे अंदर एक स्व केंद्रिता का जीवन भर गया है। मैं और मेरा, जितना हो सके वो मेरा, मैं बढ़ूं और आगे बढ़ूं। उसके कारण हम प्रभु के साथ एक नहीं हो पाते हैं, प्रभु पर अपना जीवन केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आगे वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, सटीकता से कह रहा है कि हमारा आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व उसमें ही निहित है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व उसमें ही निहित है कि कलीसिया के रूपी जो भवन है उसका कोने का पत्थर है वो प्रभु यीशु है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि कलीसिया रूपी भवन का कोने का पत्थर प्रभु यीशु है, और हमें उसके एक ईंट की तरह है जिस प्रकार उससे जुड़े हुए हैं। अगर वो कोने का पत्थर हम निकाल दे तो पूरा कलीसिया रूपी भवन ढह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा सर्वस्व है, हम उस पर बंधे हुए हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वचन हमें संत पौलुस आगे सुंदर रीति से सिखाते हैं कि अब ये जो हमारा सर्वस्व बन गया है प्रभु, वो क्यों हमारे सर्वस्व बन गया, क्यों हमारे सब कुछ बन गए हैं, उस पर क्यों हमारा अस्तित्व निहित है। उसका संत पौलुस आगे कहते हैं कि मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। वो प्रभु हो गए, उनका अधिकार उन्हें दिया गया, वो अधिकार उन्होंने लिया है। अपने लहू के द्वारा हमारा कर्जा चुकाते, हमारा पाप के हर एक पाप को चुकाते हुए अपने बूंद बूंद को हमारे लिए दिया गया है, अपने लहू का बूंद दिया गया है। और उसके द्वारा हम पूरी तरह से उस
दास्ता से निकलकर, पाप की दास्ता से निकल, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सबों ने पाप किया है। रोमियो के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 3:23-24 में हम पढ़ते हैं कि सबों ने पाप किया है। वहीं आगे हम संत पौलुस के द्वारा पढ़ते हैं कि सभी पापी है, ईश्वर के दृष्टि में एक भी सही नहीं है। तो प्रभु यीशु हमारे मर गए, उन्होंने अपना अधिकार हम पर ले लिया, हमारे खातिर उन्होंने अपने आप को दे दिया और वो प्रभु बन गए, वो स्वामी बन गए। और उस अधिकार के द्वारा, उस अधिकार के तहत वो सभी जीवितों और मृतकों के प्रभु है, उनको अधिकार मिला है। आगे इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चूंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है तो वह हमारे न्यायकर्ता बन गए हैं। न्याय का अधिकार मात्र प्रभु का है, जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है। तो इसलिए वचन ये आगे कह रहा है कि आप क्यों न्यायकर्ता बन रहे हैं, आप क्यों न्यायकर्ता बन रहे हैं। वचन यहाँ पर आगे हमें कह रहा है कि आप अपने भाइयों का न्याय क्यों करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 उसकी वचन संख्या 19 में पढ़ते हैं, वहाँ पर यूसुफ के द्वारा एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया है। यूसुफ जब अपने भाइयों को मिलता है, उनकी आखिरी भेंट सुंदर रीति से जब भाइयों के साथ होती है, तो भाई डरते हुए और कांपते हुए उनके पास आते हैं। लेकिन वहाँ पर वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? क्या मैं न्यायकर्ता बन सकता हूँ? मैं ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि वचन हमें इसी को याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें न्यायकर्ता नहीं बनाया है। प्रभु ने हमें एक दयालुता का हृदय देने के लिए बुलाया गया है प्रभु के द्वारा। और वचन वहाँ पर आगे यही कह रहा है, जैसे कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 6:37 में कहता है कि किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। कई बार हम दूसरों के विरुद्ध निर्णय देने के लिए तुले रहते हैं, एक लालसा रहती है, कैसे दूसरों को नीचे दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखा सके, कैसे दूसरों को न्याय कर कर, दूसरों का न्याय कर कर, दूसरों को दोष लगाकर अपने आप को ऊंचा कर सके। कई बार हम में, मुझ में, आप में एक लालसा रहती है। और वचन याकूब के द्वारा, संत याकूब के पत्र द्वारा हमें स्पष्ट रीति से कहता है, अध्याय 4 उसकी वचन संख्या 12, वहाँ पर याकूब दोहराते हैं कि एक ही न्याय करता है और विधायक यानी विधि का विधान लिखने वाला, जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। आप न्याय करने वाले कौन है? वचन कह रहा है आप न्याय करने वाले कौन है। तो वचन इस प्रकार हमारे सामने रख रहा है और इस प्रकार कह रहा है कि अंतिम समय में न्याय करता आएगा, न्याय करने वाला प्रभु है। वचन आगे हमारे सामने लिखा है कि प्रभु कहता है कि अपनी अमरता की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ स्वीकार करेगा। हर एक व्यक्ति ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा हो जाएगा अंतिम समय में। कई बार कई लोग इन चीज़ों को नकारने के लिए कोशिश करते हैं या इन चीज़ों को झुटलाने की कोशिश करते हैं कि अंतिम दिन आएगा, ये सब झूठा है, अंतिम न्याय होगा, इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं होने वाला है, हम यहीं पर जिएंगे, मरेंगे, यहीं पर दुख भोगेंगे। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ के प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि अंतिम दिनों में न्याय होगा, प्रभु के द्वारा न्याय होगा ही, मेरा, आपका और हर एक का। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं उन सबों को अंतिम दिनों में फिर से जिलाऊंगा। यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार से कह रहा है, सबों को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर को देना होगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर हम इन वचनों की हम पृष्ठभूमि देखेंगे, इस पाठ की पृष्ठभूमि देखेंगे, संत पौलुस बार बार एक बात हमारे सामने रख रहे हैं और वो है स्वयं को पहले जांचो, स्वयं को पहले देखो, स्वयं की दुर्बलताओं को, स्वयं की कमजोरियों पर ध्यान दो और दूसरों के प्रति दयालु बनो, दूसरों के प्रति क्षमाशील बनो, सहनशील बनो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, तो जैसे हम संत पौलुस के द्वारा पहले पाठ की जानकारी लेते हुए अपने जीवन को चिंतन में डालते हुए आगे बढ़ते हैं आज के सुसमाचार की ओर। संत लूकस रचित सुसमाचार है, उसमें अध्याय 15 वचन संख्या 1 से लेकर 10 तक। वचन में
वह शुरुआत में ही प्रभु कहते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे, फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे कि यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। मैं विश्वास करता हूं और मैं यह समझता हूं कि सांसारिकता में, समाज के सोच में रहकर, सांसारिकता की समाज में सोच में रहकर प्रभु यीशु का अनुसरण करना कितना कठिन है, या एक प्रकार से हम कह सकते, यूँ कह सकते कि असंभव है। मैंने इसलिए कहा कि सांसारिकता के सोच में, समाज में रहकर, जो समाज सांसारिकता में पूरी तरह से डूब गया है, वह व्यक्ति सांसारिकता में पूरी तरह से खो गया है, वह व्यक्ति कभी भी प्रभु का अनुभव नहीं कर सकता है, प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकता है, जब तक वो सांसारिकता से अपने आप को अलग ना करें, उस सोच से अपने आप को बाहर ना लाएं। इसलिए प्रभु का उपदेश जो है सरल और साधारण है, स्पष्ट है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 2 में वहाँ पर वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु हम पापियों के लिए इस धरातल पर एक मनुष्य बनकर आए, अर्थात देह धारण किया। उन्होंने देह धारण किया, एक मनुष्य बन गए, परिपूर्ण मनुष्य बन गए, उन्होंने अवतार नहीं लिया। और इसीलिए वचन कहता है इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में अध्याय 4 उसकी वचन संख्या 15 कि हमारे प्रधान याजक और जो हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त वह अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह ली गई थी। प्रभु जब मनुष्य बनकर आए, वह हमारी तरह मनुष्य बने, किंतु वचन कह रहा है पाप के अतिरिक्त उन्होंने सब कुछ हमारी तरह किया। वो इसलिए मनुष्य बनकर धरातल पर आए क्योंकि हर एक मनुष्य पापों से पूरी तरह से डूब गया था, पापों से निकलना मुश्किल था। इसलिए प्रभु जैसे वचन देने शुरू करते हैं, वो कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उनके वचन को सुनने वाले कौन थे? उनके वचन को सुनने वाले नाकीदार और पापी थे। तो आगे हमें प्रभु इस प्रकार से हमारे सामने एक दृष्टांत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय है, फरीसी और शास्त्री। उनकी सोच अलग है, एक सोच जो अपने आप को धर्मी बनाती है, स्वयं को धार्मिकता का मुकुट देने वाला एक समाज है, एक सोच रखने वाला मनुष्य है, जहाँ पर अपने आप को धार्मिक बनाया है, वो पापी नहीं समझता है। इसलिए प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं। सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु उनके आंखें खोलने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए। और वहाँ पर दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में से कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। आगे कहते हैं कि पाने पर वह आनंदित होगा। वचन आगे आगे जिस प्रकार से कह रहा है, प्रभु हमारे सामने एक बात, एक सोच रख रहे हैं कि ईश्वर की सोच जो है वह अपने हर एक संतान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरसने वाली सोच है, लालायित रहने वाली सोच है। मेरी सोच एक अलग तरीके की सोच है, मुझे लेना देना नहीं है, कोई कहीं भी जाए, कोई नरक में जाए। लेकिन जब प्रभु की सोच के अनुसार हम देखते हैं, एक अलग तरीके की सोच हमारे सामने प्रभु रखते हैं। और प्रभु यही नहीं कहते हैं, प्रभु आगे कहते हैं कि उन लोगों को अपनी ओर बुलाता है जब वो भेड़ मिलती है, और वो आनंद के मारे, खुशी के मारे उन सबों को ये बताने के लिए तैयार रहता है कि मुझे मेरी भेड़ मिल गई है, खुशी होती है। वहाँ पर प्रभु सुंदर वचनों के द्वारा हमें कुछ कह रहे हैं। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है।
प्रभु ये कहते हैं कि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा गया है, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग जो पूरी तरह से स्वयं की धार्मिकता में खो गए हैं, मैं सही हूँ, मुझे किसी भी बात की ज़रूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक ऐसा वचन हमारे सामने रखा है जो हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार हमने कलीसिया में इस बात को देखा होगा, कई लोग साल भर पाप स्वीकार न करने के बाद भी वो अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि मुझे पाप स्वीकार की ज़रूरत है, पाप स्वीकार के द्वारा मुझे प्रभु में आने की ज़रूरत है। वह अपने आप से कहते रहते हैं, मैंने कौन सा पाप किया है, मुझे पाप स्वीकार की क्या ज़रूरत है, पिछले साल तो किया था। साधारण बात लगती है, लेकिन बहुत गंभीर है। यहाँ कर प्रभु ऐसे लोगों के लिए विशेष लिख रहे हैं कि स्वयं धार्मिकता की खोज में रहते, स्वयं की धार्मिकता में, और उसी में वो आनंद मनाते हैं, इसलिए उन्हें पश्चाताप की ज़रूरत नहीं लगती है। ऐसा प्रभु ध्यान से एकदम सटीकता से कहते हैं। सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 24 उसके वचन संख्या 16 हमें कहता है कि धर्मी 7 बार गिरता और वह फिर उठता है। बहुत सुंदर वचन है, धर्मी 7 बार गिरता और फिर उठता है। यहाँ पर उन लोगों पर प्रभु विशेष ध्यान देते हैं, कटाक्ष रखते हैं, जो अपने आप को प्रभु के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को घुटने पर आने के लिए तैयार नहीं होते। आगे प्रभु इसी दृष्टांत को हमारे सामने एक स्त्री की इस दृष्टांत से जोड़ते हैं, जहाँ पर एक स्त्री अपने सिक्के को जब वो खो जाता है, एक सिक्का खो जाता है 10 में से, उसको ढूंढने के लिए परेशान रहती है। उस समय की एक सोच थी कि एक स्त्री किस प्रकार से अपने कार्य में निपुण होनी चाहिए, और उस अनुसार वहाँ पर लिखा गया है कि वो पूरी तरह से अपना घर झाड़ती है, बुहारती है, और बाद में जब वो सिक्के को पाती है, वो आनंद के मारे, खुशी के मारे अपने सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है कि मेरा सिक्का मिल गया। एक सिक्के के लिए प्रभु की सोच किस प्रकार से हमारे सामने प्रभु रख रहे हैं, स्वर्ग राज्य की सोच है। कैसे एक व्यक्ति के लिए प्रभु कितना महत्व देता है, प्रभु की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण हो, प्रभु की दृष्टि में हर एक व्यक्ति कितना ज़्यादा मूल्यवान मूल्य रखता है। जिस प्रकार संत योहन वियानी हमें समझाते हैं। संत योहन वियानी इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे एक माँ अपने दूध मुए बच्चों को, दूध पिलाने वाले बच्चे को आग में देखकर तड़पती है कि उसको कैसे भी करके उस आग से निकालना है, बचाना है, उससे भी 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा प्रभु हमारे लिए तड़पता है कि हमें इस व्यक्ति को उस गंदगी से, उस पाप से निकालना है, उसके भी 1000 गुना। इस प्रकार योहन विहानी हमारे सामने रखते हैं। और अंत में प्रभु हमें वचन के द्वारा कहता है कि इस प्रकार ईश्वर के दूत पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं, पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते। एक पापी, एक व्यक्ति जो प्रभु से विमुख हो गया था, दूर चला गया था, प्रभु को ठुकरा के चला गया था, उसके लिए प्रभु इतना हमारा तड़पता है, उसको वापस लाने के लिए तड़पता है। और वापस लाने के बाद प्रभु का वचन कहता है उस पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। कितनी सुंदर बात है। प्रभु हम जैसे नीरे मनुष्यों को इतना महत्व देते हैं। इन वचनों के द्वारा हम, हमारे प्रभु के द्वारा हमें आशीष मिले, इसी की कामना करें। हमारे परिवार को आशीष मिले, हर एक व्यक्ति प्रभु के उस प्यार को जान जाए। कितना गहरा प्यार उनका हमारे लिए है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर तूने जो हमें बुलाया है, आकर्षित किया है, उस बुलावे में ईमानदार रहें, प्रेम और दयालुता में बढ़ते रहें और तेरे साथ एक होकर हम सदैव अनंत काल का जीवन पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति
अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी।